स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय पूरे दुनिया में एक बड़ा क्वेश्चन ये बना हुआ है कि क्या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर था वो यहीं तक था, मतलब कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आ चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत नया नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पिछले 5-6 वर्षों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बाजार में आया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 100 साल पहले भी 1910 के आसपास, उसके बाद 1970 में कई बार यहाँ पर कोशिश किया गया, लेकिन अभी जो सफलता मिली है वो कभी भी देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं लोगों का अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी की वजह से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो नए बैचेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चाहे आप 2026-27 कोई भी तैयारी कर रहे हैं, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 1914 में और फिर 1970s में और अब 2024 में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतिहास अपने आप को वापस से दोहरा रहा है। क्योंकि पहले भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था, जैसे कि आपको पता होगा थॉमस एडिशन के बारे में, फिर हेनरी फोर्ड, उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है उसको लाया जाए। और रीसेंट टाइम्स में पहली बार ऐसा देखने को मिला 2020 के बाद से कि कहीं ना कहीं ये पॉपुलर होता जा रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पर कमर्शियल वायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक होता है कि लोगों को पसंद आना, लेकिन दूसरा होता है कि क्या वो कमर्शियली वायबल है कि नहीं। तो पहली बार अब पिछले 4-5 वर्षों में देखने को मिला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कमर्शियली वायबल है, और इसी के लिए लोग यहाँ पर परचेज करने लगे। इनफैक्ट इसमें एक सबसे बड़ा योगदान अगर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरे दुनिया के अंदर, वो एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके द्वारा किया गया था। यहाँ पर प्रोडक्शन, कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का द्वारा लाया गया। और देखिए, इसमें भी कोई बहुत आसान नहीं था। एलॉन मस्क ने भी बहुत सारा फेलियर देखा, उसके बाद जाकर यहां पर उनको सफलता हासिल हुई। भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर जो लीड लिया हुआ है जिस कंपनी ने, वो है आपका टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स ने, आपको याद होगा, जनवरी 2020 में टाटा नेक्सॉन ईवी इसको लॉन्च किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था। और उसके बाद से अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स के जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। आप सोच के देखिए, 2020 में इसका टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस था ना, इट वाज हार्डली 60-70 रुपीज, सोचिए। और वहां से लेकर आज के डेट में आप देखो, 1000 के ऊपर भी ये चला गया था टाटा मोटर्स का जो शेयर है। और इसके अलावा यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर जो टाटा मोटर्स के शेयर में जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का योगदान है, और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आया, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन यहां पर सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। आपको इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। 2021 में जो बूम आया था, स्पेशली अगर आप पहले की बात करें तो यहाँ पर अब जो जो टेक एंथुजियास्ट हैं उनको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पसंद आ रही थी। फिर इसके अलावा जो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो चिंता करते हैं, उनको भी ये काफ़ी पसंद आ रहा था कि कम से कम चलो पेट्रोल और डीजल की वजह से एनवायरनमेंट नुकसान नहीं हो रहा है। अभी तक प्राइस को लेकर चिंता नहीं थी, लेकिन अब वो जो एंथुजियाज्म है ना, वो खत्म होता गया है टेक एंथुजियास्ट के लिए और एनवायरमेंटलिस्ट के लिए। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कॉस्ट कॉन्शियस जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। और इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूं। देखिए, भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी जो सितंबर का महीना था, उसमें सबसे वीकेस्ट डिमांड देखने को मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल है वो 17% से ज़्यादा गिरा है अगस्त के महीने में। एमजी मोटर इंडिया का अगर आप देखोगे तो 32% गिरा है। बीवाईडी इंडिया जो जो आपका चाइनीज़ कंपनी है, उसमें 27% की गिरावट आई है, जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेटा दिया गया। और ये जो फॉल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही हो रहा है, पूरे दुनिया में भी अगर आप देखिए, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, वो तो इनफैक्ट बैंकरप्सी के कगार पर हैं। उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल भी कर रखा है। और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने प्राइस कट करना भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो कंपटीशन में बने रहे। यहाँ पर अमेरिकन लग्जरी जो ईवी कार मेकर हैं, उन्होंने तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 3 बार पिछले 7 महीने में
3 बार प्राइस कट किया है ताकि एटलीस्ट कम से कम उनकी गाड़ियां बिक सकें। इसके अलावा जो टेस्ला की अगर आप डिलीवरीज देखो जुलाई सितंबर पीरियड की, वहां पर जो एनालिस्ट का अनुमान था उनको उसने मिस किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ना जाकर जो हाइब्रिड व्हीकल है, अब हाइब्रिड काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें कारण क्या है ना कि एक तो मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप बंद जाते हो, आप हार्डली जो उसका रेंज है मान लो 250-300 किलोमीटर, मान लो 400 किलोमीटर, उतना ही दूरी चल पाओगे, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन हाइब्रिड व्हीकल में सबसे खास बात यह है कि वहां पर उसमें आप फ्यूल भी डलवाते हो, ठीक है, और जो है और साथ ही साथ जब गाड़ी चल रही होती है तो बैटरी भी चार्ज हो रही होती है, तो माइलेज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 1 लीटर में मान लीजिए आपको 25 किलोमीटर, 30, 40 किलोमीटर तक का भी माइलेज मिल जाता है। तो लोग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। यूरोप के अंदर सरकार पहले सब्सिडीज दे रही थी, वो नहीं दे रही है। चाइना से अच्छा कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पर टेस्ला को एक बड़ा सेटबैक देखने को मिला था। जहाँ तक भारत की अगर हम बात करें तो ऑटोमेकर सेम यही चीज़ कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपने जो नेक्सॉन ईवी के प्राइसेस में 3 लाख की गिरावट की है, पंच ईवी में भी 1,20,000 की गिरावट की है, और साथ ही साथ वो कई सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि अगर आप हमारी गाड़ी लेते हो तो 6 महीने के लिए आपकी जो चार्जिंग है टाटा पावर स्टेशंस पर वो बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावा जो एमजी मोटर इंडिया है वो भी कुछ इस तरह की स्कीम्स ला रहा है, बैटरी एज अ सर्विस प्रोग्राम। मतलब एमजी मोटर ये कह रहा है कि आपको बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पर ले सकते हो, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत है। तो फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतना ज्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों फेस कर रहे हैं। इसका 3-4 मेन कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है यहां पर हायर प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट। मतलब जिस तरह से इस समय पोजीशन हो रखा है दुनिया भर के अंदर, तो सप्लाई चेन में काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो इसी की वजह से एक मेन कारण बताया जा रहा है कि प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। फिर इसके अलावा यहां पर लिमिटेड यूजेबिलिटी, यहां पर ज्यादातर लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं वो अर्बन एरिया में कन्फाइंड रहते हैं, वहीं पर उनको चलाने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जा नहीं सकते, डर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट के इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे बैटरीज वगैरह को लेकर। स्पेशली रिसेंटली आपने सुना होगा ओला जो बाइक्स वगैरह उसमें आग लग जाए, तो इस तरह की कई सारी खबरें आई हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांसमेंट हो रहा है ऑल्टरनेटिव फ्यूल में, मतलब लोग ईवी की तरफ ना जाकर, जैसे मैं हाइब्रिड की बात कर रहा था, तो उस तरफ भी लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है वो लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? देखो ऐसा भी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में इस समय अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आप चले जाओ, आजकल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल ही जाता है। ऑल्दो उसका जो शेयर है वो अभी भी काफ़ी कम है। मतलब मैं आपको बताता हूँ 2023 में जितने भी नए गाड़ियां बिकी थी उसमें से 18% अकेले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या कर रहा है ना, अपना भी एक मार्केट बना रहा है। अगर मान लो उसका 4 व्हीलर नहीं बिक रहा है, कम डिमांड है, तो 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में वहां पर वो अपनी पकड़ बना रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल हैं, जैसे कि डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी को एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जहां तक सवाल है कि भारत में क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। इंडियन ऑटो मेकर्स भी अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही कारण है यहां पर कि भले ही स्लो डाउन जो आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, इसकी वजह से टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो शेयर प्राइस है ना, जो स्टॉक मार्केट के प्राइस हैं, उसमें ऐसा कोई आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कुछ मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मारुति सुजुकी, उन्होंने यहां पर कहा तो है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में एंटर करेंगे, लेकिन वो बहुत हड़बड़ी में नहीं है। मारुति का ये कहना है बेसिकली कि 2024-25 से पहले, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है इस समय जो चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी गाड़ियां नहीं आने वाली, इसके बाद ही यहां पर आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से महिंद्रा एंड महिंद्रा का कहना है कि हमारी जो नए रेंज वाली गाड़ियां हैं, नए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसको भी हम 2025 में ही लॉन्च करेंगे, उसके पहले लॉन्च नहीं करने वाले। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने अपना एक सेपरेट एंटिटी बना दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और उनका कहना है कि हम अलग से कैपिटल रेस करना चाहते हैं ताकि वो पूरा पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाए। हम डीजल और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां का पैसा है वो इसके अंदर नहीं लगाना चाहते। तो इनिशियल जो एक वेव था ना, एक तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो काफी हद तक यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और ना ही ये ऐसा कोई खत्म होने वाला है। हाँ,
ऐसा कुछ हो जाए कि एक बहुत ही बड़ा कुछ एक रिसर्च डेवलपमेंट आ जाए, कुछ एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ जाए, तो ही हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक अफोर्डेबल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सस्ती कोई गाड़ी हो और साथ ही साथ वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन में कोई ऐसी चीज़ आ गई, तब तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल खतरे में आ जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा सच नहीं लगता। ऑल्दो मैं आपको बता दूँ, अभी रिसेंटली ऑटो मेकर्स अगर आप देखोगे बहुत सारे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, क्या ये बनकर तैयार हो सकता है? बहुत सस्ता हो जाएगा। टोयोटा का मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पर अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है विथ अमोनिया इंजन, और बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर ये बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स द रोड अहेड? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको, उनका जो मार्केट है, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको और थोड़ा-सा स्ट्रांगली आना पड़ेगा और जो इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो इंटरनल कंबशन इंजन से फाइट कर सकें। और देखिए यहाँ पर अभी भी, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पेट्रोल डीज़ल वाली गाड़ियाँ डोमिनेट करती हैं मार्केट के अंदर। अभी रिसेंट एग्ज़ाम्पल लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एडवांस बुकिंग लॉन्च किया था थार रॉक्स के लिए, और 1 घंटे के अंदर-अंदर फर्स्ट आवर में ही 1,76,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई। मतलब ये दिखाता है कि लोग अभी भी पेट्रोल डीज़ल गाड़ियों को ही लाइक करते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व अगर नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली खतरे में आ जाएँगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक आपको नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव जानने को मिला होगा, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन सी इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, इनमें से, इन चारों में से कौन सा स्पेस स्टार्टअप है भारत का जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।